नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव को उन्होंने पत्र लिखा, महासचिव पद से त्यागपत्र दे दिया और उसके ठीक बाद एक बड़ी खबर निकलकर दोस्तों आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी एक अलग पार्टी बनाने का मन बना लिया है। तो जो बातें चल रही थी राजनीतिक गलियारों में कि स्वामी प्रसाद मौर्य चाह क्या रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य सोच क्या रहे हैं, वो बात अब पूरा सस्पेंस हट चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। यानी कि यह तय है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी से बिल्कुल अलग होते दिखाई दे रहे हैं और अपनी एक नई राह पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई पार्टी का यहां पर गठन करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिर वो जो झंडा है, जो झंडा लॉन्च किया गया है, उसमें क्या है और जो नाम क्या है स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी का। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी का नाम है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, यानी कि RSSP। ये पार्टी का नाम रखा गया है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। यह स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी है और इसके झंडे में दोस्तों नीला, लाल और हरा रंग है। ये इस झंडे में दिखाया गया है, नीला, लाल और हरा रंग स्वामी प्रसाद मौर्य की इस पार्टी में दिखाया गया है। हालांकि ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से स्वामी प्रसाद मौर्य की लगातार बातचीत चल रही है। हो सकता है कि उनको मनाकर वापस लाया जा सकता है, हो सकता है कि किसी तरह की कोई और बातचीत हो जाए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा यहां पर कदम उठाया है और अपनी एक अलग पार्टी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो पत्र लिखा था उसमें कई सारी बातें लिखी थी। उसमें कहा था कि उनकी सपा में उपेक्षा किए जाने का उन्होंने आरोप लगाया था, राष्ट्रीय महासचिव के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और कई सारी बातें उनकी तरफ से कही गई थी। उन्होंने कहा था कि बड़ी संख्या में प्रत्याशियों का पर्चा और सिंबल दाखिल होने के बाद अचानक प्रत्याशियों को बदला गया। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात वो कर रहे थे। इसके बावजूद वो पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सफल रहे। विधानसभा के अंदर पार्टी को 45 से 110 पर पहुंचा दिया। ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कही गई थी। इससे पहले दोस्तों अगर हम बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य ये कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपनी कोई पार्टी बनाई हो। इससे पहले वो साल 2016 में पार्टी उन्होंने बनाई थी और बसपा से बगावत के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकतांत्रिक बहुजन मंच नाम से एक पार्टी को लॉन्च किया था, एक पार्टी बनाई थी और एक बार फिर से वो एक पार्टी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब बीएसपी से उन्होंने बगावत की थी, जब बीएसपी से हट गए थे, तो 2016 में उन्होंने लोकतांत्रिक बहुजन मंच नाम से एक पार्टी का गठन किया था और इस पार्टी का ऐलान उन्होंने दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही रमाबाई अंबेडकर रैली ग्राउंड में किया था। हालांकि इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और साल 2017 में उन्हें योगी सरकार में, यानी कि जो पहला टर्म था, यानी कि 2017 से 2022 तक की जो सरकार चली थी, उसमें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था स्वामी प्रसाद मौर्य को। हालांकि उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव आता है दोस्तों और चुनाव से ठीक पहले वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ आ गए थे और अब ये कहा जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कदम उठाएंगे, तो अब किधर जाएंगे, अगर समाजवादी पार्टी से अलग होते हैं तो किस पार्टी में शामिल होंगे। तो यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि वो एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और उसी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे जिसका झंडा और नाम दोनों सामने आ चुका है। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य जिनकी बेटी संघमित्रा मौर्य हैं, संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी से बदायूं से सांसद हैं और ये बहुत सारे कारण रहे हैं उनकी नाराजगी के। कहा यह जा रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी जो है वो बदायूं में उन्होंने धर्मेंद्र यादव को उतार दिया था, तो इस वजह से भी स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज चल रहे थे। हालांकि उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी से सांसद है। तो दोस्तों, इधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है और बहुत सारी चीजें निकलकर अब सामने भी आ चुकी हैं। इससे ये साफ हो चुका है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी का गठन कर चुके हैं और उसका ऐलान बहुत जल्दी अब दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करके वो कर देंगे आधिकारिक रूप पर तौर पर। हालांकि अब तो बहुत कुछ साफ हो गया है, पार्टी का नाम हमारे सामने है, झंडा हमारे सामने है, लेकिन
जैसे इधर इन्होंने पार्टी का नाम सामने आया, इनकी पार्टी का नाम सामने आया, तल्खियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में तल्खियां खूब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं दोस्तों। इस स्वामी प्रसाद मौर्य के को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया है और बड़ा हमला किया है स्वामी प्रसाद मौर्य पर और तंज भी कसा है। क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि वो फायदे के लिए सपा में आए थे, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद को लेकर मीडिया ने उनसे सवाल किया तो वो बोले लाभ लेने के लिए हर कोई आता है, लाभ लेने के लिए हर कोई आता है, लेकिन मौके पर कौन टिकता है, किसी के मन में क्या है ये कौन बताएगा, ये अखिलेश यादव कहते हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव आगे कहते हैं दोस्तों कि क्या ऐसी कोई मशीन है जिससे पता चल पाए कि किसके मन में क्या चल रहा है। लाभ लेकर तो हर कोई चला ही जाता है। यह अखिलेश यादव की तरफ से दोस्तों बयान आया है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। अब किस तरह से इस चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य आगे बढ़ते हैं अपनी नई पार्टी के साथ, देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।